अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, इमोशनल अटैचमेंट या जज्बाती लगाव क्या है, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है समरा चौधरी को, जो एक स्कूल टीचर हैं। हम इस मौजू पर उनसे अपनी बात को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि इमोशनल अटैचमेंट या जज्बाती लगाव क्या है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं सर, इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है। इमोशंस यानी कि आपके जज्बात। और बीइंग अ फीमेल मैंने ये मतलब चूज क्यों किया कि मैं इस पे बोलूं आके, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा है कि मतलब मैं अपनी चीजों से, अपने लोगों से और अपने इवेंट्स से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा मैं इसके ऊपर बात करूं जाके। तो अटैचमेंट बेसिकली यही है कि आपकी अपनी चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, आपकी अपने लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। एक तो होती है कलेक्शन करना, ये कलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कलेक्शन करना, आप जैसे किताबें जमा करी जा रहे हैं, पेन्स जमा करने के लिए, लेकिन उसमें कोई एक खास आपको कोई एक पेन होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, जो आपको आपकी या किसी टीचर ने दिया होगा या आपके पेरेंट्स में से किसी ने आपको गिफ्ट किया होगा, तो उससे आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। उसको आप हॉबी में शुमार कर सकते हैं। नहीं सर, हॉबी वही बताया ना, कलेक्शन और हॉबी डिफरेंट है। हम्म। वो अलग चीज है, ये अटैचमेंट डिफरेंट है। ये आपको किसी एक खास के साथ होती है और उसमें आपके कुछ और सेंटिमेंट्स भी शामिल होते हैं। यानी कि आप इसके मीनिंग्स में यूं ले सकते हैं, क्लोजनेस। आपकी उसके साथ, उस चीज के साथ क्या क्लोजनेस है, यानी कि आपको वो किस हद तक आप उसको यानी कि लाइक करते हैं और उसको कितना संभाल के रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप उसे इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वो सारी जिंदगी बस आपने संभाल के ही रखनी होती है। जैसे मेरे कुछ है इस तरह के कपड़े, कुछ इस तरह की हैं चीजें जिन्हें मैंने बस संभाल के रखा हुआ है वार्डरोब में। मेरी अलमारी भरी पड़ी होगी कपड़ों से, लेकिन वो जो एक सूट होगा, वो जो एक दुपट्टा होगा ना, वो मुझे बहुत ही पसंद होगा, तो वो मैंने उधर संभाल के रखा होगा। तो वेल यही है कि अटैचमेंट जो आपकी उसके साथ कुछ यादें हो जाती हैं, आपकी उसके साथ कुछ फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं, तो यही आपकी मतलब है अच्छा, आपकी रूटीन क्लोजनेस। लाइफ में जैसे आप लड़की हैं, हम्म। स्कूल या कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी, तो हम्म। समटाइम्स ये होता है कि कैंटीन में आप लोग एक ही टेबल पे हमेशा बैठ के खाना खाते हैं हाँ जी, हाँ जी। और चाय पी या कुछ भी आपने वहाँ बैठ के खाया पिया। हम्म। तो बात का ये होता है, हम देखते हैं कि लड़कियां फिक्स कर लेती हैं कि नहीं, ये टेबल मेरी है, मेरी है और उस बिल्कुल। पर बकायदा झगड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं ये होता था, ये बिल्कुल ऐसे होता था कि हम लोग जब स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो हमारी डेस्क के ऊपर हमारी मतलब टीचर ने ये हमें बोला होता था कि आपने ना चेंज करना है, सीटें चेंज करनी है। कभी कोई बच्चा आगे हो जाता था, शफल होते रहते थे, पीछे वाले आगे आ जाते थे, आगे वाले पीछे हो जाते थे। तो हमें जो आगे बैठ के मतलब पढ़ने का जो होता था, वो और तरह का सिनेरियो होता था, यानी कि आगे बैठ के कोई डर सा लगा रहता था। तो कोशिश ये होती थी आगे कि बैठ के शरारतें भी नहीं हो सकती। शरारतें भी हो सकती, तो कोशिश ये होती थी पीछे जाके बैठे। यानी कि वो जिन्हें स्टूडेंट्स को आप कहते हैं ना वो बैक बेंचेस, वो वाले स्टूडेंट्स थे हम लोग। तो हमें मजा ही आता था कि हम पीछे जाके बैठे और उधर ही बैठ के शरारतें भी करें, और उन बेंचों के साथ कुछ ज्यादा ही हमें अटैचमेंट होती थी। लेकिन बस वो एक रूटीन थी, लेकिन वो रूटीन के साथ भी हमें साथ साथ चलना पड़ता था। तो इसमें भी इसी तरह से ही होता है कि आपको अपने स्कूल से बड़ी यादें होती हैं। आपकी एक स्कूल में एक बड़ा टाइम गुजरा होता है, एक आपने 10 साल एक स्कूल में गुजारे होते हैं, बल्कि अब तो छोटी उम्र के बच्चे स्कूलों में 3-3 साल के प्ले ग्रुप में चले जाते हैं, वो वहां पे 10-10 साल 12-12 साल गुजारते हैं एक ही स्कूल में। तकरीबन 13 साल उनको लग जाते हैं। 13 साल प्ले लग ग्रुप जाते नर्सरी, हैं। केजी और 1 से लेकर 10 बिल्कुल, तक। तो उनसे उन बच्चों की ज्यादा अटैचमेंट होती है। जो शफल करते रहते हैं ना स्कूलों को, उनकी शायद इतनी नहीं होती है। एक बच्चे ने एक स्कूल में 1 साल लगा लिया, अगले साल वो दूसरे स्कूल में चला गया, फिर वो तीसरे स्कूल में चला गया, उसकी शायद इतनी ना होती हो। लेकिन जिसने एक ही जगह पे ज्यादा टाइम लगाया होता है ना, उसकी ज्यादा होती है। किसी एक टीचर के साथ ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है, उस टीचर के साथ उसकी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि वो टीचर छुट्टी कर ले तो वो बच्चा सारा दिन रोता ही रहेगा कि आज मेरी टीचर नहीं आई, मेरी टीचर नहीं आई, मैंने पढ़ना नहीं है, या इस तरह से। या अगर उसकी टीचर चेंज हो जाए तो बच्चों को दूसरे अगर कोई मतलब टीचर लगा दिया जाए तो उनको सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आती है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी एक मैथ की टीचर थी, मुझे सिर्फ मैथ उन्हीं की समझ में आता था। अब मेरी टीचर चेंज कर दी गई तो मुझे मैथ ही नहीं समझ में आता था। तो मेरी सबसे पहली कंप्लेन ही होती थी कि वो वाली टीचर से पढ़ना है, मैंने इस वाली से नहीं पढ़ना। तो वो मेरी उस टीचर के साथ ही एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक क्लोजनेस थी। मतलब बेशक वो पढ़ाती सब अच्छा थी, सब क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन बस एक उनके साथ ही एक मतलब अटैचमेंट थी।
इसी तरह से हमारे स्कूल में जिस तरह आपने कैंटीन का जिक्र किया, तो इसी तरह हमारी कैंटीन में भी खास स्पेसिफिक जगह होती थी और एक खास फूड होता था जो हम खाते थे। मतलब समोसे होते हैं कैंटीन के, उसके साथ एक खास कोई चटनी मिलती है, तो उससे हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। अभी भी हम कभी जिक्र करते हैं अपने स्कूल के बारे में तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि हमारे स्कूल में फलानी आंटी एक समोसे बना के लेकर आती थी, तो उनका ऐसा 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 टेस्ट होता था। बल्कि हम अपने जूनियर से पूछते भी हैं अक्सर कि अभी भी वो मिलता है वहां पे, अच्छा वो हम भी खाते होते थे। और मेरे स्कूल के बाहर एक बाग था जहां पे आम के दरख्त लगे हुए थे, तो आप यकीन करें हम लोग स्कूल से जब बाहर निकलते थे तो वहां से हमने आम की कैरी जरूर खानी होती थी कि हम अपनी जूतियां उतार उतार के मारते थे कि हमने वो कैरी गिरानी है नीचे और हमने खा के जाना है। तो ये भी एक अटैचमेंट थी उन चीजों से, उन जगहों से। तो अभी भी हम वहां से गुजरते हैं अभी तो तो याद आम करते खरीद के हैं। खाने पड़ती है। हाँ बिल्कुल वहां से मिल जाती थी। अच्छा, इसकी स्टेजेस है। जो बच्चे होते हैं ना उनकी अटैचमेंट और तरह की होती है। मतलब बच्चों की अटैचमेंट होगी छोटी छोटी चीजों से, जैसे हम छोटे होते डॉल से अटैच हो जाते हैं। मतलब कई बच्चों को मैंने देखा उन्होंने एक अपना बनी रखा होता है, उस बनी के साथ ही उन्होंने ऐसे बाजू में लेके सारा दिन फिरते रहना है, उसी के साथ ही बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, उसके साथ ही वो सो रहे हैं। या उन्होंने बच्चों ने टेडी बियर्स रखे होते हैं छोटे छोटे, हम्म। उसके साथ ही वो सोते हैं उठते हैं। इवन कि अगर उन्होंने बाहर भी कहीं जाना है तो वो उनकी बगल में दबा होता है। इसी तरह से एज वाइज चीजें बदलती भी रहती है। मतलब आप जब थोड़े से मेच्योर एज में आते हैं तब आपकी चीज का मतलब वो चेंज हो जाती है, आपकी अटैचमेंट बदल जाती है। बच्चों की और होती है टॉयज वगैरह, पेंसिलें, रेजर्स, शॉर्पनर जमा कर लिए, इस टाइप की होती है। जब आप थोड़े से मेच्योर एज पे आ जाते हैं तो उस वक्त चीजें और हो जाती हैं। मतलब उस वक्त अगर आपकी सपोज मंगनी हो रही है तो आपको मंगेतर की तरफ से जो पहला गिफ्ट मिलता है आपको उससे बड़ी अटैचमेंट होगी कि ये जी मुझे उनकी तरफ से चूड़ियां पहली दफा मिली थी, वो आप संभाल के रख लेंगे, बेशक पहने ना पहने, लेकिन वो हम्म। आपने सारी जिंदगी संभाल के रखनी है कि मुझे पहली दफा वहां से कोई गिफ्ट आया था। इस तरह से मंगेतर की तरफ से आपको कोई फूल मिल गया तो आप उसे कॉपी में या किसी डायरी में संभाल के रख लेंगे कि ये मुझे वहां से पहली दफा मिला था। तो उस फूल के साथ जो आपकी अटैचमेंट होगी ना वो आपको दूसरे फूलों से नहीं होगी। बेशक आपको दुनिया जहान के लाके दे दें फूल, लेकिन वो चीज वो फीलिंग्स उनके साथ नहीं होती जो उसके साथ होती है। अम्मी ने कोई पुराना अपने दौर का कोई गिलास ही आपको गिफ्ट कर दिया तो एग्जैक्टली आपको लगता है कि बस ये अनमोल चीज है दुनिया में। अनमोल। मैं भी इसी तरफ आने लगी थी कि लड़कियों की चूंकि ज्यादा इमोशनल होती है, वो वाली इमोशनल नहीं कि रोना धोना, वो वाली नहीं। मतलब इमोशनल मीन्स के जज्बाती होती है हर चीज में, वो हर वाले जो चीज को। इमोशंस हैं वो भी एक स्ट्रांग वेपन है खवातीन का। वो भी है, बिल्कुल वो भी अभी है, लेकिन हम लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे। हाँ अभी हम ये अटैचमेंट में ही बात कर रहे हैं। तो लड़कियों के साथ क्या होता है, उनकी ज्यादा अटैचमेंट होती है अपने जहेज की चीजों से। हम्म। उनकी जो जहेज की चीजें होती है ना उनको उससे बड़ा लगाव होता है। जब उनके मतलब पेरेंट्स से वो लाके चीजें दी होती है और वो अगले घर लेकर जाती हैं, और जब अगले घर वाले वो इस्तेमाल करते हैं ना चीजें, तो बड़ा दुख होता है। उन्हें होता है कि हम करें। अच्छा, हम मेहमानों के आने पे वो चीजें निकल आती हैं, हाँ जी, और मेरी जहेज वाली फलां शाय कटो, हाँ फलां जी। चादर बिछाएं, ये हम्म। तकिया लगाएं। लेकिन ये है कि वो घर वाले जब यूज करना चाह रहे होते हैं तो हाँ वहां जो है ना वहां एक पे थोड़ा, रेजिस्टेंस आती है। हाँ डिस्टेंस भी आ जाता है, थोड़ा अजीब सा दिल को भी कुछ होता है कि इससे मेरा जूसर निकाल लिया, इससे मेरा ब्लेंडर निकाल लिया, या ये मेरी रजाई इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेरे कंबल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो जहेज की चीजों के साथ भी ना एक बड़ी औरत को अटैचमेंट होती है। इवन कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ज्वाइंट फैमिली में जाते हैं तो लोग जाते साथ ही निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं जो ये आपके नए नए बर्तन शर्तन आए हैं सब निकाले, बिस्तरे आए हैं सब निकाले, और इस तरह से मतलब फटाफट इस्तेमाल करें। चीजों का क्या, चीजें फिर बन जाएंगी फिर आ जाएंगी। लेकिन ना लड़की को उनसे खास लगाव होता है कि उसके वालिद साहब ने वो चीज पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के जमा की होती है। कई होते हैं वालदेन जैसे कोयटा से चीजें मंगाई होती हैं, पिशावर से मंगवाई होती हैं। इवन कि मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे जो सामान मिला था तो मुझे उनसे बड़ा लगाव था। तो मैं जब वो चीज निकालती थी तो मैं बताती भी थी कि मैंने बेडशीट जो थी ये मेरे वालिद साहब ने कोयटा से मुझे ला के दी, ये मेरा जो कंबल है ये मुझे फलानी जगह से ला के दिया था। तो मैं जिक्र भी करती थी और मुझे उनसे प्यार भी बड़ा था। किचन की चीजें और बर्तन जब टूटना शुरू होते हैं तो फिर फिर वो आपको पता है फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। दुख होता है लेकिन बस वो फिर यही बात आ जाती है बड़ों की कि बस चीज है टूट गई फिर क्या हो गया। लेकिन उनको क्या पता कि मेरी इससे क्या अटैचमेंट है या मुझे इनसे क्या लगाव है। तो इसी तरह होता है। मतलब मेरा एक मुझे अभी भी याद है, मेरा एक तकिया है। वैसे तो साइंस कहती है कि तकिए को साल बाद बदल लेना चाहिए। साइंस कह रही है कि उसमें कुछ जम्स आ जाते हैं या जो भी, लेकिन वो जो तकिया मेरा चल रहा है आप यकीन करें वो सदाबहार चल रहा है।
जो कि गुज़िश्ता कितने सालों से मेरे साथ है। और आप यकीन करें, उसको मैं धो के या उसको खोल के वो उसकी जो रुई है उसको दोबारा से वॉश करवा के फिर भर देती हूँ, फिर वही यूज करती हूँ, लेकिन चेंज नहीं करती। वो इसलिए चेंज नहीं करती हूँ कि उसी पे मुझे सुकून आता है, उसी के साथ ही मैंने सोना है और मुझे उसी पे नींद आती है। वो मेरी साइकी डेवलप हो गई हुई है कि ये मेरा तकिया है और मैंने इसी के साथ ही रहना है, इसी के साथ ही सोना है। क़यामत वाले दिन आप अल्लाह मियां से वो तकिया ना मांग लें हो सकता कि है मेरे मांग छल्ले पे तब जाना जब तकिया मिलेगा। हो सकता है। और आप यकीन करें कि अक्सर हम इधर उधर के जाते हैं, जैसे सफर पे जाते हैं, अच्छे से अच्छे होटल्स में जाके हम स्टे भी करते हैं, रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं, लेकिन मुझे वहां जाके नींद नहीं आती, क्योंकि वो क्या है, अपने उस तकिए से अपने बिस्तर से एक अटैचमेंट हो चुकी हुई है। तो वो मैं उस चीज को वहां जाके मिस करती हूँ। बल्कि मेरी अम्मी तो अक्सर मुझे कहती होती है कि उसको साथ ही ले जाओ तकिए को, कि वहां जाके तुम्हें नींद नहीं आनी है तो ये तुम्हारे काम आएगा वहां पे। लेकिन खैर वो मैं नहीं लेके जाती, वो अपने ही घर के। कि वैसे भी बाज लोगों को एनवायरनमेंट चेंज होने से भी नींद का इशू होता है। वो मतलब ये किसी भी के है। घर भी मेहमान बन के जाएं तो उनकी वो रात तो जागते गुजरती है, उनको पहला दिन तो एक आध दिन हाँ, में नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। नहीं, मैं 10 दिन भी रह लूं मुझे नहीं आएगी, मैं उस तकिए को मिस करती हूँ। मैं उसको याद करती रहती हूँ कि वो होता तो शायद मुझे नींद आ जाती। बल्कि मैंने देखा नए तकियों में आप सोए तो उस पे भी आपको नींद नहीं आती है। तो साइंस लेकिन कहती है कि बदल लेना चाहिए, चेंज करें आप इसको, लेकिन खैर वो एक हो जाती है, आपकी उस सेंटिमेंट्स अच्छा, होते ये हैं। जो इमोशनल अटैचमेंट है, हम्म। ये जिंदा लोगों से भी होती है, हाँ जी, जानवरों बिल्कुल से भी हो बिल्कुल। जाती है, परिंदों से बिल्कुल भी हो बिल्कुल। जाती है, बिल्कुल बिल्कुल हो इंसानों से जाती भी है। होती है। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के साथ तो है सो है, मतलब वो तो आपकी एक उनके साथ होता है कि वो आपकी अपनी पसंद की होती है। लोगों से भी होती है। जैसे मैंने आपको टीचर्स का बताया कि टीचर्स के साथ भी आपको एक क्रश हो जाता है कि आप, मैंने बताया जैसे मैथ की मेरी टीचर थी, उनसे मुझे ज्यादा मतलब कंफर्टेबल होता था इनसे पढ़ना। बाकी टीचरों से मुझे डर लगता था। मेरी इंग्लिश की टीचर, आप यकीन करें, वो भी दरवाजे पे होती थी ना तो मैं कांपना शुरू हो जाती थी, मेरी इंग्लिश की टीचर आ रही है। इसी तरह साइंस की जो टीचर होती थी, एसएसटी की जो टीचर होती थी, उनका मिजाज और तरह का होता था। लेकिन मैथ की टीचर अच्छी लगती थी, मतलब उनके साथ जरा और तरह की एक फीलिंग्स थी। तो जब थोड़े मेच्योर एज में आए, जब कॉलेज में आए, तब दूसरे टीचर्स थे, उनके साथ और तरह की अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन वो जो स्कूल की थी, क्योंकि स्कूल में टाइम ज्यादा गुजरा, मैंने मतलब स्कूल शफल नहीं किए कि स्कूल में मैंने 10 साल लगाए। तो वो उस टीचर के साथ अभी भी मुझे याद है कि कैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, कैसे हमें लिखवाया, क्या क्या चीज कराई, और वो अभी भी याद है वो चीजें, क्योंकि वो उस वक्त वैसे ही उनको समझ के उनके साथ मिक्सअप होके वो सीखी हुई है। तो वो अभी तक याद रही। इसी तरह मेरी एक उर्दू की टीचर थी, वो बड़ी सफाई पसंद, बड़ी मतलब करीने वाली औरत थी। तो जब वो क्लास में एंटर होती तो मेरी क्लास टीचर भी थी, वो क्लास में जब एंटर होती थी तो पहले आके वो ब्लैक बोर्ड देखती थी। तो उन्होंने हमारी ड्यूटियां लगाई होती थी कि ब्लैक बोर्ड साफ हो, आपके डेस्क साफ होने चाहिए, नेल्स आपके कटे होने चाहिए, बाल आपके प्रॉपर हो, आपने बैंड किए हो, और इस तरह की चीजें। तो ये मैंने उनसे लर्न किया। तो वो उनके साथ मेरी एक अलग अटैचमेंट थी कि उन्होंने थोड़ी सफाई सिखाई। तो बंदा इसी तरह उनसे मतलब अटैच होकर यही चीजें सीखता है ना। मतलब आपने टीचर से कोई चीज भी, जिनसे आप अटैच होते हैं, आप उनसे लर्निंग भी करते हैं, आप उनसे पॉजिटिव सीखते और भी हैं। नेगेटिव दोनों तरह की चीजें आप लेते हैं। बिल्कुल दोनों तरह के लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव। हम्म, पॉजिटिव ज्यादा, क्योंकि मेरे नजदीक जो अटैचमेंट है ना, बेसिकली इसका नाम जो मैंने मतलब इसका दूसरा नाम रखा है एनर्जी। आप अपनी जब पुरानी चीजों को देखते हैं, आप अपने पुराने लोगों से जब मिलते हैं ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, हम्म, आपको ना एक पावर मिलती है। हम्म, तो मैं इसको मतलब अपने लफ्जों में ये बयान करूंगी कि ये एक सोर्स ऑफ आपकी ये लाइफ है कि आपको इनको रखना चाहिए, इनसे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब इस तरह से है कि आप मतलब देखें ना, कलेक्शन की मैंने पहले बात की, तो कलेक्शन तो आप किताबें जमा करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, अलमारियों में लगाते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं। लेकिन कोई एक खास किताब, जैसे आपको किसी से गिफ्ट मिली हुई है, वो आपने अगर संभाल के रखी है, उसको आप 10 साल बाद भी निकालेंगे ना, तो वो आपको याद आएगा कि ये फलानी किताब मुझे फलाने ने दी थी। तो ऐसी कुछ चीजें होनी भी चाहिए जिन्हें आप रखें, और इन्हें संभाल के भी रखना चाहिए। ये भी एक खास चीज है कि खराब भी ना कर दे, संभाल के भी रखे। मतलब मुझे याद है, मुझे छोटे होते किसी ने गुड़िया दी थी, उसके बड़े खूबसूरत से बाल थे, गोल्डन कलर के बाल, उसे हाई पोनी की हुई थी। तो अब एक मटेरियल एक चीज है, डे बाय डे वो गुड़िया के बाल उतर गए, वो गंजी हो गई, लेकिन वो मुझे गुड़िया अच्छी लगती थी। तो वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। अक्सर वो मुझे मेरे भतीजा भतीजी भी कहते हैं कि इसको फेंके बाहर, क्या गंदा आपने रखा हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये अच्छी लगती है, बस वो एक बचपन से एक उससे अटैचमेंट होगी तो वो अच्छी लगती है। सेम एज मैंने एक टेडी बियर रखा हुआ है,
वो भी मेरे बचपन का है कि वो मैंने खुद कहीं वालिद साहब के साथ जाके दुकान से खरीदा और वो मुझे अच्छा लगा, मैंने रखा। मैंने वो टेडी बियर कभी यूज नहीं किया, मतलब मैं उसे वो बिस्तर पे लेके नहीं सोती है वो, लेकिन वो मैंने ना सजाया हुआ है अलमारी में, कि उसे मैंने वो रखा हुआ है कि ये मैंने अपने पैसों से खरीदा था। अच्छा, लेडीज में तो ये आदत है सो है, करीने सलीके वाली होती है, आदमियों में भी आदत होती है। मतलब आदमियों को भी किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है। जैसे मैंने कई आदमी देखे हैं, उनको घड़ी किसी की पसंद आ गई, यानी कि अपने वालिद की आ गई, उन्होंने ले ली, या वालिद साहब ने गिफ्ट कर दिया, तो वो आदमियों को उस घड़ी से बड़ा प्यार होएगा, बड़ा उनका उसके साथ एक लगाव होगा कि मेरे वालिद साहब ने मेरे पास होने पे, या मैं फलानी मैंने कोई काम किया था तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, या वैसे निशानी के तौर पे भी लोग रखते हैं। इस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इवन के हमारे नेबर्स में एक हमारे मिलने वाले अंकल रहते हैं, उनको अपनी गाड़ी से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। बड़ी पुराने जमाने की वो कोई गाड़ी है, कोई करोला मॉडल की, लेकिन उसको उनको उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है और उन्हें उससे बड़ा प्यार है। लोगों के साथ होती है अटैचमेंट, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोगों में भी फर्क है ना, रिश्तों में फर्क है कि रिश्ते की नोयत किस तरह की है। अब मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी माँ से बड़ा लगाव होता है। मैंने ये चीज देखी है, जो लड़के हैं वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच है। अगर उनके साथ कोई भी बात हो, उन्होंने कोई शेयरिंग करनी होगी, वो माँ से कर लेंगे शेयरिंग, बाप से नहीं करेंगे, बाप से डरते रहेंगे। इस तरह से लड़कियां जो होती हैं वो अपने बाप से ज्यादा अटैच होती हैं। बाप ऐसे ही मजलूम होता है बेचारा, सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाते रहते हैं, और जितने अफसाने और कहानियां और अकवाल बने हैं वो माँ के हकूक के बने हैं। माँ के हकूक के, बिल्कुल बाप के। बाप तो बस इसी बाप को काम के कोई लिए पूछता नहीं है। उसने कमा के खिलाना है सारी उम्र। नहीं, आप इस पे भी एक प्रोग्राम बल्कि करें जिसमें बाप को बुला के उनकी भी आगे बयान की जाए कि उनकी अजमत क्या है। मैंने अक्सर प्रोग्राम देखे जिसमें माँ के बारे में हो रहा होता है, मेरी माँ, हमारी माँ, लेकिन बाप के ऊपर बाकी कोई प्रोग्राम नहीं करता। तो इस तरह से बता रही हूँ, लड़की की अटैचमेंट अपने बाप से ज्यादा होती है। मेरे अंदर जो ये हैबिट आई है ना, चीजें संभाल के रखना या चीजों से अटैच होना, ये मेरे फादर की तरफ से आई है। बेसिकली ये वैसे जो आदत है ये फीमेल्स की है, लेकिन मेरी अम्मी में नहीं थी। मेरी अम्मी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत सख्त है, और वो चीजों को जल्दी डिस्कार्ड कर देती हैं, वो उसके साथ ना लगाव नहीं रखती, इवन के लोगों से भी नहीं रखती, ये उनकी नेचर है। वो बहुत लाडली रही होंगी अपने पेरेंट्स की, इसलिए हो सकता है माइट भी, केयरलेस हो। शायद माइट भी ऐसा हो, हम्म। लेकिन वो उनके अंदर मुझे ये चीज नहीं नजर आई। इवन के मेरे साथ उन्होंने एक मिसहैप किया, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि कलेक्शन में मैंने बचपन में कार्ड्स जमा किए। मतलब उस दौर में बड़े एक दूसरे को ग्रीटिंग्स के कार्ड्स देते थे, अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा, अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर कार्ड देते के हैं। जमाने खत्म हो गए, जमाना ही खत्म हो गया, अब तो खतों का भी जमाना खत्म हो बल्कि गया। शादी कार्ड्स का भी जमाना खत्म हो गया। अब तो व्हाट्सएप पे डिजाइन आ जाता है कि एग्जैक्टली जी ये ऐसा ही। इनविटेशन है आपके लिए। जी जी। तो उस जमाने में मैंने कार्ड्स जमा किए ईद के, बहुत ज्यादा। मुझे भी मेरी क्लास फेलोज देती थी, मैं भी उनको देती थी। कुछ मुझे वैसे ही पसंद थे, कार्टून्स टाइप के, वो मैंने रखे हुए थे। कुछ उस जमाने में एक पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर सीनरी होती थी और बैक साइड पे ग्रेटिंग्स के लिए जगह होती थी, वो वाले भी मैंने काफी ज्यादा थद्दा जमा कर लिया। और मेरी दादी का एक संदूक था, उसे मैंने अपना ट्रेयर बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर वो सारी चीजें मैंने ना संभाल के रखी हुई थी। तो और भी इसके अलावा भी कुछ चीजें, कुछ टॉयज रखे हुए थे। रबड़ जमा करने का बड़ा शौक था क्योंकि कलर्स पसंद थे बचपन से ही, तो उसमें मैंने ना रबर्स भी जमा करके रख लिए, पेंसिलें जमा करके रख ली डिफरेंट कलर्स की। कलर बॉक्स थे, वो भी जमा करके रख लिए। इवन के वो कलर बॉक्स ऐसे थे जो कि टूट चुके थे, कलर सूख चुके थे, क्रैक्स पड़ चुके थे, लेकिन वो मैंने संभाल के रखे हुए थे कि ये मैंने फलानी जगह से लिए, फलानी जगह से लिए, या किसी ने मुझे किसी जमाने में गिफ्ट्स भी किए। तो वो सारी चीजें ट्रेयर बॉक्स में रख के, बॉक्स हमने अपने स्टोर में रखा हुआ था। तो जब मैंने नई नई जॉब शुरू की आज से 10-11 साल पहले, तो मेरी अम्मी एक दिन काम वाली के साथ गई हैं स्टोर रूम की सफाई करने। सबसे पहले उन्होंने वो बॉक्स बाहर निकाला, फिर उसे लेके छत पे गई, और छत पे जाके कहती है इसने कितना कूड़ा जमा किया हुआ है, इस कूड़े को आग लगा दो। अब मेरी काम वाली कहती है नहीं बाजी ये अच्छी चीजें हैं। उन्होंने कहा नहीं, आग लगा दो इसे। अच्छा, उसने वो काम वाली ने वाकई ऐसा किया कि उसने आग लगा दी। उसने उन कार्ड्स को आग लगा दी, उसने उन चीजों को आग लगा दी। अच्छा, वो उस काम वाली ने बोला कि ये पेंसिलें तो रहने दी, मेरे बच्चों के काम आ जाएंगी, रेजर भी मैं ले जाती हूँ, कलर भी मैं ले जाती हूँ, ये मेरे काम आ जाएंगे। कुछ और जो टॉयज थे वो भी उसने रख लिए। तो कार्ड्स को आग लगा दी, और उसमें छोटी मोटी और कुछ चीजें थी। डायरी थी एक, मुझे किसी जमाने में शौक हुआ पोएट्री करने का, तो ये मैंने कहा ना एज के हिसाब से एक शौक होते हैं, तो एक जमाने में पोएट्री की तो एक डायरी बनाई,
और उस डायरी में जो शेर किसी बुक में पसंद आता था, जैसे कोई वसी शाह का शेर आ गया, परवीन शाकिर का पसंद आ गया, कोई फरात अब्बास शाह का पसंद आ गया, तो वो उधर डायरी में लिख लेते थे, हम नोट कर लेते थे। और एक जमाना ये भी था जब यूट्यूब नहीं चलता था, तो हम लोग क्या करते थे, रेसिपीज लिखते थे, टीवी से भी देख के और इधर उधर लोगों से भी पूछ के, न्यूज़पेपर्स में, अखबारात में, रिसालों में, हर हाँ जगह। जी हाँ जी, वो भी आती होती थी, तो उसकी कटिंग्स भी बल्कि मैं संभाल लेती थी। तो वो डायरी में ना सारी चीजें लिखी हुई थी, तो उन्होंने उस डायरी को भी आग लगा दी। यकीन करें मेरी काम वाली उन्हें रोकती रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दफा करो, ये क्या गंदा है, कूड़ कबाड़ है। हाँ ये कबाड़ गया, तो इससे रद्दी रखी हुई है, तो इस रद्दी को तो निकालो। तो जब मैंने मास्टर्स किया तो वो जरा मुश्किल था, मतलब मास्टर मुझे अपने जमाने में मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाकू नहीं थी। तो उसके लिए हमने बड़े ज्यादा नोट्स बनाए, किताबें तो इतनी नहीं लेते थे, नोट्स बनाते थे, कुछ इधर उधर नेट से देके, आर्टिकल्स से लेके। तो वो जब हम लोगों ने नोट्स बनाए हुए थे ना, वो भी मैंने इतना थद्दा एक लिफाफे में डाल के, वो भी ट्रेजर बॉक्स में रखा हुआ था कि मैंने मेहनत की है, कि मैंने मास्टर्स किया। अच्छा, वो भी संभाला हुआ था। बच्चों में रोप डालेंगे, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मास्टर ऐसे होता है। बिल्कुल, वो भी संभाला था कि कभी काम ही आ जाता है किसी के। अच्छा, वो भी उन्होंने आग लगा दी कि ये भी रद्दी है। अच्छा, सारा कुछ जब आग उग लग गई है, मैं घर पे थी नहीं, मैं जॉब से जब वापस आई हूँ और मुझे पता चला कि उन्होंने इस तरह से ये किया। यकीन करे, हमारी कितने दिन तो लड़ाई रही। मैं कहा, ये आपने क्या किया, ये आपने किससे पूछ के किया, कि रो रो के, मैं मतलब यंग एज में हूँ, मेच्योर हूँ, लेकिन आप यकीन करें मुझे तो एकदम से वो धचका लग गया को मर्ग हो गई जैसे, कि मर्गी हो गई है। कि मैंने कहा वो मेरी चीजें थी, मुझे वो पसंद थी, वो मैंने संभाल के रखी थी, आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा वो तो गंद था, वो तो रद्दी थी, तो ये क्यों तुमने संभाली हुई है? तो मैंने कहा आप में वो फीलिंग्स नहीं है जो मेरे अंदर है, जो मेरी उनके साथ अटैचमेंट थी वो आप में नहीं है। तो मैं कभी कभी ये चीज सोचती हूँ, मेरे में कहाँ से आई, तो मुझे फिर याद आता है कि मेरे फादर की तरफ से आई। अब मेरे फादर हयात नहीं है, 12 साल हो गए उन्हें एक्सपायर हुए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उनकी नेचर थी, उन्होंने इस तरह से छोटी छोटी चीजें संभाली होती थी, और उनका भी एक ट्रेजर बॉक्स मुझे मिला था, जो मेरी बाय नेचर मैंने भी संभाल लिया था। तो फिर मुझे याद है कि अम्मी की नेचर इस तरह की नहीं थी, अब्बू की थी। बुजुर्गों से लोहे के या लकड़ी के संदूक जो थे वो भी आगे शिफ्ट होते रहते, वो भी शिफ्ट होते रहते हैं। यस, वो मैंने आपको बताया था, वो मेरा एक संदूक ही था जो मेरी दादी का था, और उसपे भी सारा खानदान लड़ता था। कोई कहता था ये मुझे दे दो, कोई कहता था मुझे दे दो, लेकिन वो बाय चांस हमें मिल गया। इस तरह से मेरी नानी, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी कुछ ज्वेलरी थी, तो उन्होंने मतलब मरते वक्त तो कोई मतलब बंदा बात नहीं करता कि किसको देनी, क्या करना है, बल्कि मौत का पता भी नहीं होता कि कब आ जाएगी और कब मेरी चीजों के साथ क्या क्या कुछ होना है, बंटवारा कैसे होना है। तो उनकी कुछ ज्वेलरी थी, उनके मरने के बाद जब वो उनके सामान में से निकली ना, तो सारे घर वाले ना एक पूरा सर्कल लेके बैठ गए, पूरा एक वो मीटिंग हो गई, जैसे गोल में इस कॉन्फ्रेंस होती है कि अब इस ज्वेलरी का क्या करना है। बड़ी थोड़ी सी थी, मतलब 2-2.5 तोले के हिसाब से होगी। तो सारे बैठे और समझ ही नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है, मतलब किसको देनी है, मतलब ये नहीं समझ आ रही कि किसी बेटे को देनी है, किसी बेटी को देनी है। तो बेसिकली है तो वो एक एसेट जो इस्तेमाल में है, आप उसको बेच के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि हम पोते पोतियां, मैं मतलब नानी से ज्यादा अटैच थी, एज मतलब उनके साथ रहना उठना बैठना, हाँ नवासी के तौर पे। तो मैंने उन्हें बोला ये छोटी छोटी ये बालियां मुझे दे दे, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे याद था मेरी नानी ये पहनती थी, तो उनके कानों में बड़ी अच्छी लगती थी, तो उनसे एक मतलब एक लगाव था, एक क्लोजनेस थी, तो उस बेहाफ पे मैंने वो मांगी। इसी तरह एक और मेरी कजन थी, उसने कहा ये फलानी चीज मुझे दे दें, ये मुझे अच्छी लगती है। तो आप यकीन करें वो हमने अभी तक संभाली हुई है। मेरी नानी को भी एक्सपायर हुए 17 साल हो गए, लेकिन हमने वो चीज उनकी याद अभी भी रखी हुई है। इस तरह उनकी एक कंघी थी, हमने वो भी संभाल ली, वो एक मैंने ले ली, एक मेरी कजन ने ले ली कि ये हमें दे दें, हमने ये संभालनी है। इस तरह से उनका एक स्वेटर था, वो मैंने रख लिया कि ये भी मुझे दे दे। अब मेरी अम्मी उधर भी बोली कि ये क्या कूड़ कबाड़ जमा कर रही हो कि उन्होंने कहा ये क्यों रख रही हो ना, ये हमने दे देना सारा, ये किसी के काम आ जाएगा, दे देना। मैंने कहा वो गोल्ड भी तो रखा है ना, वो तो नहीं आपने कहा कि गरीबों में बांट दे, तो ये चीजें भी दे देना, इनसे हमें लगाव है इनसे। कि उनकी कंघी मैंने रख ली शौक में, और इस तरह उनका स्वेटर भी मैंने रख लिया, और वो है मेरे पास अभी भी। बेशक मैं यूज ना करूं, लेकिन मैंने उनकी एक याद संभाली हुई है। और जब कभी मैं अलमारी में वो चीजें देखती हूँ, मुझे उनकी एक याद आती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, उनका प्यार याद आता है कि उनका हमारे लिए क्या प्यार था और क्या उनका हमारे लिए लगाव था। तो चीजों के साथ भी है, लोगों के साथ भी है, इवन के जानवरों के साथ भी होता है। अब मैंने घर में बिल्लियां रखी हुई हैं, जो मैंने कपल लिया बिल्ली का, वो तो मैंने ले लिया किसी से, मतलब ऐसे
किसी से खरीद लिया, परचेज कर लिया। उस बिल्ली के आगे फिर बच्चे हुए, उन छोटे छोटे बच्चों को मैंने पाला। तो आप यकीन करें उनके साथ इतनी मेरी अटैचमेंट हुई, इतनी अटैचमेंट हुई है कि कोई मांगे भी ना मुझसे कि आपने इतनी बिल्लियां क्या करनी है, एक हमें दे दे, तो मैं रोने लग जाती हूँ। सीरियसली मैं रोने लग जाती हूँ, मैं धाड़े मार मार के रोने लग जाती हूँ कि नहीं ये क्यों मेरे से इन्होंने ये मांगा, या इन्होंने नजर भी क्यों रखी हुई है इसके ऊपर, कि इससे इतना लगाव हो गया हुआ है कि मैंने अपने हाथ से उसको फीडर पिलाया हुआ है, मैंने अपने हाथ से उनका गंद उठाया हुआ है। तो वो एक उनसे एक लगाव हो गया हुआ है। तो जानवरों के साथ भी होती है। और अभी बल्कि मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि ये हमारे जो सिंध एरिया में सैलाब आया है, लोगों का इतना कुछ बह गया, घर के घर बह गए, लोगों के बच्चे बह गए, लोगों के जानवर बह गए, तो उनको भी शायद किसी चीज से कोई लगाव होगा, उनमें भी ये जज्बात होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी, वो मतलब क्या उनका होता होगा कि जिसका घर एकदम उनके सामने बह के जा रहा होगा तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, या किसी के सामने उनके जानवर बह के जा रहे होंगे, उनकी क्या उस वक्त फीलिंग्स होती होगी। मतलब एक नुकसान तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो उसके साथ एक लगाव होता है, एक जानवर उन्होंने बचपन से जो रख के पाला होता है उसके साथ भी उनको एक लगाव होता है। तो क्या वो सोचते होंगे, क्या उनकी फीलिंग्स होगी। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं उनसे जाके पूछूं कि क्या है, कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना आपका नुकसान हो गया, अच्छा आपका कितना नुकसान हो गया, लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, आपके 4 जानवर थे, आपके 5 जानवर थे, इतना घर था, हुकूमत उन्हें उतने पैसे दे देती है। लेकिन वो जो उनकी चीजें गई हैं जिनके साथ इमोशंस जो हैं उनके इमोशंस जो पानी में बह गए, जिस तरह मेरे जल गए तो वो उनके साथ जो उनकी एक अटैचमेंट होगी, वो उसकी मेरा ख्याल है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी करनी चाहिए कि ये उनकी एक फीलिंग्स है और उनकी एनर्जी है ये। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा समरा, ये बताएं कि जो इमोशंस हैं, जैसे आपने कहा, उनकी अपनी एक वैल्यू है, और नुकसान जो होता है वो तो ज़ाहिर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो असल नुकसान है वो आपके इमोशंस का है, और उनको वैल्यू दी जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट है उसका ताल्लुक जो है वो लिविंग केमिस्ट्री से है। अगर कोई फर्ज जिंदा है तो आपकी उसके साथ अटैचमेंट है, और अगर वो बंदा ही फौत हो गया, दुनिया से गुजर गया, या कोई जानवर है वो फौत हो गया, या कोई परिंदा है वो मर गया, आपकी उसके साथ जितनी भी अटैचमेंट होगी, ऑब्वियसली अटैचमेंट तो फिर रिप्लेस हो जाएगी। कैसा है? नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। मोहब्बत के बारे में कहते हैं ना, मोहब्बत नहीं मरती, लेकिन मेरे ख्याल इमोशनल अटैचमेंट जो है ये ट्रांसफर हो जाती है। नहीं सर, मोहब्बत भी मर जाती है। अच्छा, हाँ, मोहब्बत भी मर जाती है। दुनिया में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भी हो जाती है। तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वो वाला मामला है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है। अटैचमेंट के बारे में बताऊं, हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, जितनी उसके साथ ज्यादा क्लोजनेस होगी उतनी ज्यादा वैल्यू। जिस तरह मैंने आपको बताया, दादी की चीज अलग है तो नानी की चीज अलग है। मतलब माओ का ज्यादा रुझान होता है अपनी फैमिली की तरफ, वो अपनी फैमिली में ज्यादा अटैच कराते हैं। तो मैं चूंकि नानकों में ज्यादा अटैच रही हूँ, मुझे अपनी नानी की चीजों से ज्यादा प्यार है बनस्बत दादी के। दादी की कोई ले भी ले तो मैं इतना नहीं करती, तो नानी की चीजें, मामू की चीजें, इनसे ज्यादा था। इसी तरह चीजों में मेरी अपनी जो खरीदी हुई होंगी ना, मतलब सपोज मैंने अब एक रखा, मतलब एक समझे एक सूट। दाद के जो है ना बेचारे, वो वैसे मोहब्बत से महरूम ही रहते हैं। नहीं, कई फैमिली में होता भी है, लेकिन कई जगहों पे नहीं भी। आजकल मुझे लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं उसमें यही है कि आजकल दौर औरत का है। मोहब्बत जो है वो नानकों के हिस्से में आती है, और नेक्स्ट जनरेशन जो बेचारे, मैंने जैसे कहा ना कि बाप को कोई नहीं पूछता, तो उसका खानदान भी उसको कोई नहीं पूछता। ऐसे ही है। बस कई जगहों पे कर भी लेते जहाँ पे अभी भी फैमिली ओरिएंटेड लोग चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर माँ की फैमिली की तरफ ही ज्यादा रुझान होता है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट में बड़ी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको अपनी मदर का बताया कि वो कहती हैं गंद निकालो, ये वो फलाना। अब मेरे पास अगर एक, तो आपने नया गंद जमा कर लिया, नया गंद जमा
हाँ मैंने नया गन भी जमा किया, लेकिन वो पुरानी चीज मुझे अभी भी याद आती है। मतलब वो जो मेरी पुरानी चीजें थी वो अभी भी मैं उन्हें जब सोचती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं उनके साथ और तरह की मेरी फीलिंग्स थी। इसी तरह से मेरे अच्छा, कपड़े। इससे बहुत हम्म अच्छी, बहुत लेटेस्ट चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मतलब सोचता हूँ, अच्छा वो तो नहीं ना मिली, वो नहीं मिली, यस। वो वो सुई पेंसिल उतनी अड़ी होती है। बॉक्स, वो क्रेयॉन्स, वो कलर्स, ठीक है ना, वो वो नहीं चीजें, वो मिले होते बिल्कुल। पेंट्स, वो दोबारा तो नहीं मिल सकते, वो वाले नहीं दोबारा मिल नहीं, सकते। बिल्कुल। इससे मैं आपको बल्कि बता दूं कि मैंने एक बैंगल्स पहने हैं आज स्पेशल, मैं बल्कि ये का मेंशन करूंगी। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिए थे, उनकी कैंसर से डेथ हो गई 4 साल पहले। तो अपनी लाइफ में उन्होंने मुझे आखिरी गिफ्ट ये दिया था। अब यकीन करें, है ये एक मेटल, ये गोल्ड नहीं है, ये चांदी नहीं है, एक मेटल है। तो मेरे घर वालों ने मुझे कितनी ऑप्शंस दे दी हैं कि इसकी जगह पे ये पहन लो, ये पहन लो, ये ले लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने यही पहनने हैं कि मुझे अपनी उस दोस्त से लगाव है और वो दोस्त इस दुनिया में नहीं है कि मैं कहूँ कि अब वो आएगी और आके मुझे नई चीज कोई दे देगी। लेकिन मुझे इन्हीं से लगाव है, मैंने यही पहनने हैं। और अक्सर मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब मुझे कहते हैं कि अभी उतार दो, पुराने हो गए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इनसे लगाव है। मुझे अपनी दोस्त की इसमें से खुशबू आती है, मुझे उसकी फीलिंग्स आती हैं कि ये उसने मुझे दिया था और मैं खुश होकर बताती हूँ कि ये उसका गिफ्ट है। तो इस तरह से मैं नहीं समझती इसकी कोई रिप्लेसमेंट है। आप नई से नई बहुत चीजें ले सकते हैं। मेरे मतलब घर में कुछ इस तरह के डेकोरेशन है। मैं जब छोटी थी तो छोटे छोटे टॉयज लेके मैंने वो बूथ टाइप के या डॉल्स थी, वो मैंने रखी हुई थी। वो टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, किसी की नाक टूट गई, इस तरह से हो गया, लेकिन वो मैंने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, जो इमोशनल अटैचमेंट है, ये आपके कमजोर होने की निशानी है या आपके स्ट्रांग होने की निशानी है? स्ट्रांग होने की। हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये एनर्जी बिल्ड करती है। ये मुझे नहीं लगता कि ये वीकनेस है, ये एनर्जी बिल्ड करती है। और अब तो ये बच्चों को सिखाया भी जाता है। अब आपने अक्सर ये देखा होगा, जैसे हमारा क्रश किसी एक फिल्म स्टार के ऊपर है और वही फिल्म स्टार टीवी पे आके ये कह रहा हो कि आपने ये एनर्जी ड्रिंक पीना है, आपने ये साबुन इस्तेमाल करना है, आपने ये शैम्पू यूज करना है। अगर वो बच्चा उस मतलब फिल्म स्टार के साथ अटैच है, उसको वो पसंद है, उसका वो क्रश है, तो वो वही वही चीजें यूज करेगा जो उसने बोली हैं। वो कहेगा मैंने वही लेना है जो उसके पास था, मैंने वही चीज इस्तेमाल करनी है जो उसने बोली है टीवी पे, मैंने वही लेना है। बेशक वो उसमें केमिकल्स हो, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो, वो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी भी ना हो। एनर्जी ड्रिंक कहाँ बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इवन के हम लोग बर्गर और पिज्जे को भी बोलते हैं कि ये चीजें नहीं अच्छी, लेकिन अगर वो हीरो ने आके कह दिया ना कि मैंने ये बर्गर खा लिया और ये बहुत अच्छा है, ये फलानी जगह से मिलता है, तो बच्चे ने जिद करनी है मैंने वही खाना है। तो ये उसकी अटैचमेंट ही है कि वो कहेगा कि मैंने वहीं से चीज लेनी है जहां से मेरे हीरो ने खाई थी। उसने जैसा बैट लिया मैंने वैसा ही बैट खरीदना है, उसने जैसी टी शर्ट पहनी है मैंने वैसी ही टी शर्ट पहननी है। तो ये भी एक उसकी एनर्जी ही है, यानी कि उसकी एक पावर ही है कि वो उसको लाइक करता है, वो उसके साथ अटैच है और वही चीजें वो रिक्वायर कर रहा है। और दुनिया के बहुत सारे बेवकूफ वो चीजें खरीद लेते खरीद हैं, लेते हैं। ये लेकिन सर ये जानते अपना अपना ये लगाव जानते है, हुए भी कि इनका नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी उस अटैचमेंट की वजह से परचेज कर लेते हैं। परचेज कर लेते हैं। और ये चल रहा है आजकल, ये हमारा जो मार्केटिंग का मीडिया है ये हमें उस तरफ लेके आ रहा है। इसी तरह से आप ये देख लें, अगर एक टीचर एक बच्चे को कहता है कि मुझे पानी का गिलास ला के दें, ठीक है, और उसे ये पता है कि बच्चे को चॉकलेट बड़ी पसंद है, तो वो उसको ये साथ बोलेगा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा जाएगा और वो लेकर आएगा पानी का गिलास, क्योंकि उसने वो चॉकलेट लेनी है, उसकी अटैचमेंट चॉकलेट से है। इसे आप ग्रीड भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में, कि उसमें लालच भी है और ये अटैचमेंट में लालच का फैक्टर भी शामिल होता है। अच्छा, वो लेकर आएगा, लेकिन इसके बरक्स वैसे आप चलते फिरते किसी बच्चे को कह दें कि जाओ पानी लेके आओ, वो नहीं लेकर आएगा, वो आपको कहेगा मैंने तो नहीं लाके देना, अच्छा, मुझे पी ये लो। जो इमोशनल अटैचमेंट है, ये अगर एक फर्द के लिए एनर्जी है या स्ट्रेंथ है, तो किसी और के लिए वो एनमिटी का पहलू भी तो है ना इसमें। हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो ये कि जब आप उसे बहुत ज्यादा हाई मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाएं, दूसरे की जिद बना दें आप उसको। दूसरे की जिद बना दें। जैसे मैं आपके सामने अब यही एक मिसाल दे देती हूँ, लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा हो जाता है अक्सर कि आपको जो कमरे में चीजें अच्छी लगती हैं, आपको कलर्स जो अच्छे लगते हैं, या मैं नाम लेती हूँ यहाँ पे कि अक्सर मैंने बोला ना, जैसे औरतों को अपने जहेज से बड़ा प्यार होता है, वो उन चीजों को संभाल संभाल के रखती है। इसी तरह उन्होंने कोई अपनी जहेज की बिस्तरे, रजाइयां या ऐसी चीजें को संभाल के रखी है। समटाइम्स होता है दूसरा पार्टनर चिढ़ना शुरू हो जाता है, वो यही कहेगा कि ये क्या, अब बदल लो, नई वैरायटी आ गई है, नई चीजें आ गई, निकालो इन्हें। या घर में अगर आपकी बहू आ गई है या नए लोग आ गए हैं, वो उन चीजों को हटा दें। कोई आपका पुराना सोफा है, आपका उससे बड़ा लगाव है कि ये मेरा सोफा है, पुराना है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, सेटिंग आपने की हुई है,
लेकिन आपकी जब बहू आती है वो आके सेटिंग चेंज कर दे तो आपको वो अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। आपकी भी एक साइकी है कि आप भी थोड़े से डिसऑर्डर हो जाते हैं और आपकी फैमिली वाले भी तंग आ जाते हैं। वो भी तंग आ जाते हैं कि ये क्या, एक ही जगह पे एक ही जगह वो चीज पड़ी हुई है और इतनी पुरानी 20 साल से देख रहे हैं हम भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा, ये जो दोनों। इमोशनल अटैचमेंट है, हम्म। क्या हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए हम्म। अपने बच्चों में, अपनी यूथ के अंदर, हम इसको सीखने सिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं? यस, मैं कहती हूँ कि करनी चाहिए। जैसे मैंने अपने फादर से ये चीज सीखी, जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे छोटी छोटी चीजें पकड़ाते थे। ठीक, जैसे उनका एक की चेन था बड़ा अच्छा, तो मुझे वो पसंद था, ऐसे ही मैंने एक दिन तारीफ कर दी की चेन बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लो, तुम ले लो, रख लो, संभाल के रख लो। जबकि ना मेरे पास कोई चाबियां, ना मेरे पास कोई दराज, ना मैंने घर की कोई अलमारी रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे दे दिया, वो मैंने वो संभाल के रख लिया कि ये उन्होंने मुझे दिया या मुझे अच्छा लगा उन्होंने मुझे दे दिया। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखा सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी नानी की एक फलानी फलानी कोई चीज ली थी, इस तरह से हम भी अपने कोई फोर फादर की चीज अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह मैंने बोला कि बहू को जिस तरह हमने कोई जेवर दिया, तो इस तरह से सास या कोई भी घर का बड़ा उसको भी इस तरह से कोई चीज पकड़ा सकता है, हम बच्चों को भी दे सकते हैं कि ये मेरे फलाने खानदान से चला आ रहा है, पुश्तों से चला आ रहा है, तो इसे तुमने संभाल के रखना है। यानी कि हम उसके माइंड में ये चीज डालेंगे तो वो करेगा ना। अच्छा, कुछ बच्चे केयरलेस होते हैं, लेकिन जब आप उनके माइंड में ये चीज डाल दें कि ये बहुत वैल्यू वाली चीज है, तब वो उसको जरूर संभाल के रखेंगे। और अगर उन्होंने वो चीज संभाल के रखी, आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप यकीन करें उससे उसकी अटैचमेंट भी हो जाएगी। जब उनके पास एक चीज होगी तो उनके पोजेशन में आ जाएगी, तो उनकी अटैचमेंट भी हो जाती है। मतलब वो ये कहते हैं कि अब ये हमारी हो गई, हमें मिल गई, हमारी होगी, हमने इसे संभाल के रखना है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि जो टेंजिबल गुड्स हैं, हम्म। क्या अटैचमेंट उन्हीं से होती है? रिवायात से नहीं हो सकती? तहजीब से, कल्चर से, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती? सर उनसे भी होती है, वो डिपेंड करता है आपके सोशल होने पे, आप कितने सोशल हैं। मतलब मैं बात करती हूँ बहुत सी औरतों की, बेसिकली की तो ये नेचर है ना, औरतें मतलब इस चीज को ज्यादा करती हैं। औरतों का बाहर घूमना फिरना आना जाना कम होता है, तो उन्हें अपनी उन रवायात से होगा, जैसे शादी के फंक्शनों से। हमारी शादी का ये फंक्शन है कि हमने अगर तेल चढ़ाना है तो उसमें ये रस्म होगी, ये चीजें होंगी, तो उन्हें उसी से लगाव होगा। अगर उस चीज की एक भी कोई कमी पेशी आ जाएगी तो वो कहेंगे ये सही नहीं हुआ। तो रवायात से भी होती है, बिल्कुल होती है। इसी तरह से आदमियों का सोशलाइज होना, कि आदमी जिस तरह बाहर मूव करते रहते हैं, जगह चेंज करते रहते हैं, तो उनको अपनी मतलब जगहों से ज्यादा हो जाती है। किसी जगह पे वो बाहर के मुल्क की सैर करके आए हैं, या किसी और जगह से होके आए हैं, किसी शहर से होके आए हैं, तो उनको वहां से हो जाएगी। या किसी अदारे में उन्होंने काम किया, उन्होंने किसी अदारे में नौकरी की, वहां पे 5-7 साल लगाए, उनकी एक वहां पे एक अटैचमेंट लोगों से हो गई होती है, वहां के माहौल से हो गई होती है। जब वो माहौल आप चेंज कर देंगे ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं वहां पे सेट हो गया हुआ था, इन्होंने मेरी ट्रांसफर क्यों कर दी है, या इन्होंने मुझे उठा के यहाँ क्यों फेंक दिया है। तो ये उनके साथ भी हो जाता है। उससे बेहतर भी एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें वो जो पुराना एनवायरनमेंट है हाँ, वो याद आता है। वो याद आना शुरू हो जाता है, बस वो एक वो एकदम उनका दिल लग चुका होता है, तो वो फिर एकदम डिस्टर्ब होकर रह जाता है। इसी तरह औरतों के साथ भी होता है कि हम घर जिस तरह से चेंज कर लें, एक हम पुराने घर में 20 साल रहे, फिर उसके बाद वो छोटा पड़ गया, या हमने कोई नया घर बना लिया, जब हम एकदम घर चेंज करने पे आते हैं तो हम एकदम परेशान होकर रह जाते हैं कि अब हम नए घर में कैसे एडजस्ट करेंगे। हमारे तो इस पुराने घर में ये हमने काम किए थे, मेरी शादी इधर हुई थी, मेरे बच्चे यहाँ पे हुए थे, मेरा फलाना फंक्शन इस घर में हुआ था। तो जगहों से भी होती है, रवायतों से भी होती है। अच्छा, जो मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ज़ाहिर है आप स्कूल टीचर हैं, आपके सामने से तो ज़ाहिर है बच्चे हर साल गुजरते रहते हैं। जी जी। जो न्यू जनरेशन है उसमें क्या इमोशनल अटैचमेंट का वो लेवल है जो हम लोगों में था? नहीं, बहुत कम हो गया, बहुत कम। आजकल के बच्चों में मैंने ये चीज देखी है कि वो थोड़े से केयरलेस है। कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। जैसे मेरी क्लास में, मैं ज्यादातर जूनियर क्लासेस को पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास में एक बच्चा आता है मेल, तो वो आता है, उसको उसकी माँ ने वालदा ने वो एक लंच बॉक्स सेट करके दिया होता है, उसमें चीजें रख के दी होती है स्पेसिफिक। अब उसकी अपनी उस लंच से बड़ी अटैचमेंट है। हम अक्सर बच्चों को ये बताते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, लंच शेयर कर लें, वो नहीं करता। वो कहता है मैंने नहीं कर लंच शेयर करना, ये मेरी मामा ने मुझे सैंडविच बना के दिया था, इस पे चॉकलेट स्प्रेड लगी हुई है, मेरी मामा ने मुझे बना के दिया था, तो वो नहीं शेयर करता। उसको मैं 10 चीजें उसके आगे रख दूंगी, उससे नहीं मानना। ये नहीं कि उसकी मामा ने मना किया है, मतलब उनके साथ भी मैंने ये डिस्कस किया है,
तो वो कहती है हाँ ये मेरे हाथ से ही खाता है, मेरे हाथ की बनी चीज खाता है और इस तरह, तो वो शेयर नहीं करता। लेकिन अब मैं उसको उस तरफ लेकर आ रही हूँ, मतलब मैं उसके अंदर ये एक हैबिट डेवलप कर रही हूँ कि थोड़ा शेयरिंग भी किया करो, बिल्कुल स्टक ना हो जाओ, क्योंकि वो समटाइम्स स्ट्रेस में आ जाता है कि आपने मेरे से पूछा भी क्यों कि मैं शेयर करूं। अब अक्सर मैंने देखा उसके लंच में नट्स होते हैं, तो मैं कभी कहूंगी किसी के एक को बादाम दे दो, तो वो तो गुस्से में आ जाता है, उसका एंगर आएगी कि इसमें ये भी है, पर्सनल अटैचमेंट में ये भी एंगर भी क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बोला मेरी चीजों को जब मेरी वालदा ने डिस्कार्ड किया था तो मैं गुस्से में आ गई थी कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, या मैं वो जली हुई चीजों को दोबारा कंबाइन नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से बच्चे भी एंगर में आ जाते हैं जब उनकी कोई चीज, अब उनकी पेंसिलें, शार्पनर, इस तरह की उनकी स्टेशनरी होती है, वो नहीं शेयर करते, यहाँ गुम हो जाए तो रोने पे आ जाते हैं, नहीं वही वाली पेंसिल, उसमें से खुशबू आती थी, वो पेंसिल लेनी है, नई वाली नहीं लेनी है। तो बच्चों में होती है ये, कुछ में होती है, और आप डे बाय डे उनमें ये क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन कई नहीं भी करते हैं, कई यही कह देते हैं नहीं ले लेना और ले लेना और आ जाएंगी। या कई बच्चे ये होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब उनमें होती है ये नेचर लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो छुपा के भी कहीं रख लेते हैं। कि जैसे मुझे याद है मैंने अपनी बच्ची थी बड़ी क्यूट सी अच्छी एक थी, मतलब मुझे वो डॉल टाइप की लगती थी, तो मैंने उसको एक दफा एक हेयर पिन दी थी, तो वो उसने अभी तक रखी हुई है। वो छोटी सी प्ले ग्रुप की बच्ची थी, तो उसने पिन अभी तक संभाली हुई है। तो कहती मैंने घर जाके मम्मा को दी थी कि मम्मा ये रख लो, मेरी टीचर ने मुझे दी है। हाँ, तो वो उससे रखी हुई संभाल के, मुझे क्या पता रखी नहीं रखी, उसकी मामा ने रखी नहीं रखी, लेकिन उसने मेरे से ये डिस्कस किया आके कि ये है मेरे पास, वो पिन मेरे पास है। और अक्सर मैं अब क्लास चेंज हो गई है, वो सीनियर हो गई है, मैं अभी तक वही जूनियर नई क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे अक्सर ग्राउंड में कभी नजर आती है तो वो पिन वाली टीचर करके मेरा नाम लेती है। अच्छा, जो इमोशनल अटैचमेंट है उसमें आपका इजहार जो है वो मानी रखता है, या जो उस पर खामोशी है, मतलब आपकी चीज गुम हो गई, आपको नुकसान हो गया, आपकी जो अटैचमेंट थी वो बर्तन ही टूट गया, तो अब उसको आप इजहार के जरिए से जो आपके जज्बात हैं उनकी तस्कीन होगी, या खामोशी जो है बस वो ठीक है? सर डिपेंड करता है आपकी उस चीज के साथ कितनी क्लोजनेस थी, या वो क्या अहमियत आपके लिए और रखता था। पर्सनैलिटी भी वेरी करता है। पर्सनैलिटी बिल्कुल, ये आपकी अपनी एक हैबिट भी है। कुछ लोग नुकसान पे शोर मचा देते हैं और कुछ है वो खामोश। अब मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि किसी का आम गिलास भी टूट जाए तो लोग शोर मचा देते हैं, लेकिन किसी के पूरे घर को आग लग जाए तो वो बोलते ही नहीं है, वो कुछ कहते ही नहीं है कि बस ठीक है जो अल्लाह की तरफ से होना तो हो गया। कईयों में सब्र भी होता है, तो इसी तरह से ये भी इसी तरह से वैरी करता है। दुख होता है, ये हमारी इनर फीलिंग्स है जो अंदर से आती हैं। अगर मैं लव के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो लव वो है जो बाहर से है, मतलब आपने एक खूबसूरत आदमी देखा, आपने एक खूबसूरत औरत देखी, आपको उससे मोहब्बत हो गई, आप उसकी नीड पूरी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये आपकी अंदर की है, ये आपको सेटिस्फाइड करती है, किसी दूसरे को नहीं करती। तो ये अंदर से इंसान के अंदर होती है। तो अगर आपने सब्र कर लिया, आप चुप कर गए, आप खामोश हो गए, तो वो एक अलग फीलिंग्स है। और अगर आपने शोर शराबा मचा लिया, वो एक अलग फीलिंग्स है। औरतों में ये होता है वो शोर शराबा मचा देती हैं, वो मतलब इस तरह की होती है, आदमी नहीं होते। लेकिन अगर किसी की गाड़ी को आप एक हल्की सी लाइन भी लगा दे स्क्रैच, वो उसका नुकसान है, लेकिन जिनकी अटैचमेंट है उसके साथ उनका और हिसाब किताब है, वो आपको पता है गिरेबान पे भी आ जाते हैं अगले का गिरेबान भी पकड़ लेते हैं कि ये क्या किया उन्हें पता होता है हल्का नुकसान है, खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, कई लोग लड़ने मरने पे भी आ जाते हैं। इसी तरह से घर में अक्सर काम वालियों से हमारी चीजें टूट जाती हैं, तो घर वाले बोलते हैं, चीखते हैं, नुकसान हो गया, लेकिन कोई ये नहीं आगे से कहता कि ये मैंने गुलदान फलाने जगह से लिया था, या मैं कहीं से खरीद के लेकर आई थी और मुझे ये बहुत प्यारा था, या ये इतने साल मैंने पुराना रखा था। कम लोग इजहार करते हैं, इजहार कम है इसका, लेकिन अंदर है, अंदर इसका दर्द महसूस होता है एक खिंच जरूर पड़ती है। सही है। थैंक यू वेरी मच समरा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद माविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।